सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे पत्र लेखन। और पत्र लेखन भी एक कला है बेटा। जो पत्र हम लिखते हैं वो लिखने की भी एक कला होती है। इसके माध्यम से हम अपने मन के विचारों या भावों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। आप सबको पता होगा कि एक व्यक्ति हर जगह तो रह नहीं सकता, तो वो दूसरी जगह की बातें जानने के लिए पहले सिर्फ़ और सिर्फ पत्र ही एक ऐसा ज़रिया था जिसके द्वारा हम अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते थे। और आज तो बहुत ज़्यादा साधन हो गए हैं हमारे पास। तो बेटा, पत्र के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र हम वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ सरकारी कार्यालयों, व्यावसायिक क्षेत्रों या कोई भी कार्यालय हो जिसमें हम कोई शिकायत संबंधी बातें या अपनी बातों को संक्षेप में छोटे रूप में पहुंचाना चाहते हो, वहाँ हम करेंगे औपचारिक पत्रों का प्रयोग। और दूसरा होता है बेटा अनौपचारिक पत्र, जहाँ हम अपने खुद के व्यक्तिगत यानी पर्सनल मैटर, जहाँ पर भी हम अपने पर्सनल बातें पहुंचाएंगे अपने सगे संबंधियों के पास, मित्रों के पास, वो सब होंगे अनौपचारिक पत्र। जैसे हमारे पापा जी अगर कहीं दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं तो हम वहाँ उनको कोई भी संदेश पहुँचाना चाहते हैं तो उनको जो पत्र लिखेंगे वो होंगे अनौपचारिक पत्र। और हमारे स्कूल वगैरह में जो पत्र लिखे जाते हैं अवकाश के लिए या फिर किसी भी कारण से, तो वो होंगे औपचारिक पत्र। तो हम करेंगे आज औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, अवकाश मीन्स छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। अगर हमें स्कूल से किसी भी कारण से छुट्टी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, स्कूल के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखते हैं जिसके द्वारा उन्हें पता चलता है कि आज हम स्कूल नहीं पहुंचेंगे। तो बेटा, इसमें दो तरह के पत्र आज मैं आपके सामने रखूंगी। पहला होगा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र। देखो, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र यानी छुट्टी लेनी है हमें, तो या तो ज़रूरी काम के लिए ज़रूरी काम हो गया है, हमें घर पर शादी वगैरह में जाना है तो उसके लिए हम छुट्टी लेंगे, या फिर बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, या हम बीमार हो गए हैं और उसकी वजह से हमें छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, उसके लिए हम प्रार्थना पत्र लिखेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी। मुख्याध्यापक की जगह बेटा हम प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, प्रधानाचार्य। बेटा, अगर हमारे स्कूल का जो मुख्याध्यापक है वो एक लेडीज है या एक औरत है तो हम लिखेंगे मुख्याध्यापिका या प्रधानाचार्या। अगर कोई आदमी है तो या फिर मेल है तो हम लिखेंगे मुख्य अध्यापक या प्रधानाचार्य। तो हमारे स्कूल में कौन है मुख्य अध्यापक, एक जेंट्स हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, श्रीमान मुख्य अध्यापक जी। और अगर लेडीज हो तो श्रीमती मुख्य अध्यापिका जी। आगे स्कूल का नाम लिखेंगे हम इसमें, और स्कूल के नाम में हम कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वीणा पाणी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। कौन से स्कूल में बेटा, वीणा पाणी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय। इसमें देखो बेटा, जितनी भी इसके अंदर मात्राएं आई हुई हैं एक ही, उनमें सिर्फ और सिर्फ वीणा में व के बड़ी ई की मात्रा है, बाकी सारे क्या हैं, छोटी ई की मात्रा। इनका ध्यान रखना है बेटा आपको। फिर हम स्कूल कहाँ है हमारा, धारेडू भिवानी। फिर आगे मुख्याध्यापक को हम बोलेंगे श्रीमान जी, अगर लेडीज हैं तो क्या बोलेंगे, श्रीमती जी। आगे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की डैश का छात्र हूँ। बेटा, इसमें हम लिखेंगे कक्षा का नाम, हम कौन सी क्लास में हैं, जो बच्चा जिस क्लास में है वो उसी क्लास का नाम डालेगा। जैसे हम छठी क्लास में हैं तो हम यहाँ लिखेंगे मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6 का छात्र हूँ। या इसमें अगर लड़का है तो लिखेगा का छात्र हूँ, और लड़की होगी तो वो लिखेगी की छात्रा हूँ। मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है, मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है।
इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अगर लड़की होगी तो क्या लिखेगी? इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती। मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर बाद में हम प्रधानाचार्य को क्या बोलेंगे? धन्यवाद। जिसको पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य को ना बेटा, तो हम प्रधानाचार्य को यहाँ बोलेंगे धन्यवाद। फिर इसके बाद लड़का और लड़की दोनों को अलग अलग लिखना है। अगर लड़का होगा तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर लड़की होगी तो लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। ठीक है बेटा। फिर हम लिखेंगे अपना नाम, कक्षा, जो जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, अगर छठी में पढ़ते हो तो छठी, अगर सातवीं में पढ़ते हो तो सातवीं, और अगर आठवीं में पढ़ते हो तो आठवीं। और उसके बाद अपना रोल नंबर और दिनांक, जो दिनांक है वो। ठीक है बेटा, अच्छे से आ गया ना समझ? अगर बेटा इसी में अगर हम, ये तो हमने की जरूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र, और अब हम इसको बनाएंगे बीमारी के लिए, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हम बीमार हो गए हैं और इसलिए हमें स्कूल से अवकाश चाहिए। तो बेटा हम इसमें सब कुछ सेम लिखेंगे, सिर्फ ये एक लाइन यहाँ से थोड़ा चेंज करेंगे। देखना कैसे? सेवा में श्रीमान मुख्याध्यापक जी, अगर लेडीज है तो श्रीमती मुख्याध्यापिका जी, वीणा पाणी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धारेड़ू भिवानी, श्रीमान जी, अगर लेडीज है तो यहाँ लिखेंगे श्रीमती जी। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की डैश कक्षा का छात्र हूँ। बेटा अगर आप छठी में हो तो यहाँ छठी लिखोगे, सातवीं में हो तो सातवीं में, आप जिस भी क्लास में हो उस क्लास का नाम यहाँ डालोगे। का छात्र हूँ ये लिखेगा लड़का, और कक्षा की छात्रा हूँ ये लिखेगी लड़की। अब देखो बेटा, जरूरी काम में तो हम कर रहे हैं यहाँ कि मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है, लेकिन अगर हमें बुखार हो या बीमार हो हम, तो हम क्या लिखेंगे? मुझे कल रात से बुखार है। कल रात से मुझे बुखार है। सिर्फ बेटा आपको ये एक लाइन चेंज करनी होगी। कौन सी? ये कि अगर ज़रूरी काम के लिए हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ करेंगे मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है। अगर हम बीमार हैं तो हम लिखेंगे मुझे कल रात से बुखार है, इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अगर लड़की है तो लिखेगी नहीं हो सकती। मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। फिर हम यही प्रधानाचार्य को धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद। फिर अगर लड़का है तो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़की लिखेगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। फिर अपना नाम, क्लास, रोल नंबर और दिनांक। आ गया बेटा अच्छे से समझ? हमें सिर्फ एक लाइन चेंज करनी है। इसमें दो पत्र हमारे बन रहे हैं यहाँ कि मुझे आज घर पर ज़रूरी काम है, ये हम सिर्फ लिखेंगे ज़रूरी काम के लिए प्रार्थना पत्र में। अगर हमें बुखार है तो हम इसकी जगह लिखेंगे कि मुझे कल रात से बुखार है, इसलिए मैं आज विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या सकती। ठीक है बेटा, आगे सेम ऐसे ही रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। थैंक यू बेटा।